हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने ना पहले हम दूसरे हॉस्पिटल में हमने लड़के को एडमिट किया था और हमने दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। तो हम बस यहाँ पे आते ही जा रहे हैं। तो बस हमने थोड़ी देर डॉक्टर का वेट किया और उसके बाद हमारी एंट्री हो चुकी है। और बस अब ऐसे हम ये दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे। और यहाँ पे बस ये नर्स वगैरह आ चुकी हैं, क्योंकि जिस भी हॉस्पिटल में जाओ ना तो बस वही प्रक्रिया फिर दोबारा से होती है। वही सबकी रिपोर्ट वगैरह जांचें वगैरह फिर से स्टार्ट होने लगी हैं इसकी। और बस इसका ब्लड वगैरह ले रहे हैं। बस यही काम हो रहा बेचारे का। 2-3 जगह 2 बार ऐसा हो चुका है। वहाँ पे भी जांच वगैरह अलग हुई थी और यहाँ पे भी जांच वगैरह अलग हो रही है, बोतल वगैरह चढ़ रही हैं। बस चलो कोई बात नहीं, बस ये ठीक हो जाए। और उसके बाद मैंने ये रात में यहाँ पे खाना बनाया हुआ था और हॉस्पिटल भी पहुँचाया था। और फ्रेंड, ये है नेक्स्ट डे का टाइम और दिन है शुक्रवार। और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू वगैरह। और सुबह की मेरी यहाँ पे झाड़ू लग रही है। और बस मैं सोच रही हूँ बस जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, झाड़ू पोछा वगैरह, क्योंकि आज शुक्रवार है, पूजा वगैरह व्रत भी है मेरा और पूजा वगैरह करनी होगी और टिफ़िन खाना वगैरह सबका। तो मुझे हर काम की ना जल्दी जल्दी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिए, पानी वगैरह भर लिया है। और उसके बाद मैंने और यहाँ पे देखो, अभी भी दोनों बेटे मेरे अभी सो ही रहे, अभी वो जगह नहीं है। और वो सो जाए, जब उठ जाए तो वो अंदर वाला रूम भी मैं साफ़ कर लूँ, पर अभी नहीं। अभी तो वो दोनों लेटे हैं, मैं बार बार उन्हें जगा रही हूँ, उठ जाओ उठ जाओ। पर ये सर्दियों का टाइम है तो नींद तो सर्दियों में आती ही है, बच्चे उठते नहीं हैं। और टाइम भी हो गया, पर मैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। जब तक मैं अपने इस रूम की साफ़ सफाई कर लूँ। और अब इस सफाई का तो ऐसा है फ्रेंड, थोड़ा भी ध्यान नहीं दो ना, सारी ये पन्नी वगैरह पे मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। कितनी भी सफाई करो तो भी ये मिट्टियाँ जाने कहाँ से आ जाती हैं। तो बस मैं क्योंकि मैंने कुछ दिनों से ना बिल्कुल भी घर पे ये बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया है, कहीं कुछ कहीं को, क्योंकि भागा दौड़े सी। क्योंकि लड़की को ना यहाँ मेरी दुरानी को आए हुए 6-7 दिन हो गए। और जब से बस पहले वाले हॉस्पिटल में 4 दिन हो गए, अब दूसरे हॉस्पिटल में। अब ये इसी में बिजी हैं, तो जल्दी जल्दी काम करो जाओ, तो फिर ना इतना ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि जल्दी पड़ती है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत अपने ये सामने सामने की पन्नी वगैरह को थोड़ा पोंछ ले रही हूँ और सफाई कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ, बच्चे भी मेरे उठ गए हैं, यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बेडशीट चेंज। क्योंकि ना ये वाली बेडशीट भी बहुत टाइम हो गया बिछी हुई, दीपावली की बिछी है सच बताऊँ तो। और बस मैंने यहाँ पे कर दी है बेडशीट वगैरह चेंज। अब इसी रूम की कर दी है और बीच वाले रूम की करती है, दोनों रूम की बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। और बस यही है कि जल्दी से काम हो जाए। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल देखो, अगर मैं जाती हूँ तो ठीक है और नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहाने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी डेली की पूजा कर ली है। और उसके बाद यहाँ पे करने लगी हूँ मैं संतोषी माता की पूजा। तो उनकी भी मैंने जोत लगा दी है और उनके गुड़ चना प्रसाद में रख दिए। और बस, और यहाँ पे मेरी डेली की पूजा हो गई। मेरे 2 दीपक हैं, एक ठाकुर जी का और एक संतोषी माता का। और यहाँ पे पढ़ने लगी हूँ मैं संतोषी माता की कथा पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे होम भी कर लिया मैंने, यहाँ पे होम कर रही हूँ मैं। और बस होम। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने लाल चटा सर्वधन सोही मैया वदन कमल सोही मान देव। बस आरती करने के बाद और अब मैं जा रही हूँ छत पे मेरी तुलसी माता है, तो मैं बस तुलसी माता पर जल चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। और इतने में वो छत पे जा रही थी जब तक कॉल आ गया, तो मैं नहीं तो मैं तुलसी माता की भी थोड़ी सी वीडियो बनाती, पर जब तक कॉल आ गया तो फिर मैं कॉल पे बात करने लगी। फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद फ्रेंड मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और यहाँ पे मैंने ये आटा मार लिया है और बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और यहाँ पे मेरी गोभी आलू की सब्ज़ी बन गई है। और यहाँ पे बना लिया है मैंने अपने छोटे बेटे के लिए दूसरी सब्ज़ी। और बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ, बस जल्दी से मेरी रोटी बन जाए। तो बस मैंने यहाँ पे गाय की रोटी निकाल दी है फैली। और बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। और
बस मेरा भी बड़ा बेटा मेरा भी बाहर से काम से गया हुआ है, तो छोटे वाले को भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो तब तक तुम ही खा लो सबसे पहले। रिक्शा लो, ले जाओ। और मैंने यहाँ पे छोटे बेटे को खाना लगा दिया, उसकी थाली लगा दी है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, जो मेरे देवर दौरानी हूँ उसकी भाभी हॉस्पिटल में है, उनके लिए मैं यहाँ पे खाना पैक करने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पे रख दी हैं कुछ रोटियाँ, और यहाँ टिफ़िन में रख दूँगी, दोनों टिफ़िन में रख दूँगी यहाँ पे सब्ज़ी बस। और बस यही है कि खाना तो किसी भी कपता नहीं है, पर ये कि थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता है। जब अपन हॉस्पिटल में रह रहे हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता है, कि खाने बिना तो बनती नहीं है। पर ये कि खाना किसी को कुछ पे मन नहीं होता किसी का, क्योंकि अपने बच्चों को इतनी तकलीफ़ है, तो बिल्कुल भी मन ही नहीं होता कि कुछ खाओ पियो कुछ करो। और देखो बड़ा होना कोई तो ना वो कह दे कि हमारे यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो तो छोटा बच्चा ही है ना, और 4 साल का बच्चा है, छोटा है, तो वो ना कुछ किसी से कह पाता है ना कुछ। बस थोड़ा वैसे तो वो बोल रहा है सब कुछ, बहुत समझदार बच्चा है, बहुत अच्छा है। पर यही है कि छोटा है, बस जल्दी से ठीक हो जाए। पता नहीं उसकी इतनी छोटी सी उम्र में उसके लीवर में मवाद कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, कुछ नहीं पता। बस ये कि मवाद निकलवाई है, तो उसकी जांच होने दिल्ली गई हुई है, तो पता लग जाएगा कि ये मवाद किस चीज़ से पड़ी है। कुछ बाहर के खाने पीने से पैकेट की चीज़ें होती हैं, उससे पड़ी है कि ये गिर कर गया है कहीं पे, तो गिरने से इसके मवाद पड़ गई है। तो बस यही है कि जल्दी से रिपोर्ट आ जाए। देखो बोल रहे थे कल आ जाएगी, तो शायद शनिवार तक आ जाएगी, तो रिपोर्ट आ जाएगी तो पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसके मवाद पड़ गई है। भाई ये छोटा सा बच्चा है, तो उसे बहुत परेशानी हो रही है, देख देख के बिल्कुल दुख लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब बस फ्रेंड यहाँ पे मैंने टिफ़िन वगैरह सब लगा के रख दिया है, और अपने लिए मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने बाल काट लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने बाल धोए थे, तो जल्दी जल्दी में बस ऐसे ही मैंने बाल बांध लिए थे। तो बस मैं यहाँ पे अपने बाल काटने लगी हूँ, बस ऐसी थोड़ी रबड़ लगा लूँगी, क्योंकि ना अब सूखे नहीं हैं बाल, अभी थोड़े गीले हैं, क्योंकि मैंने गीले बालों का ही सुबह जूड़ा लगा लिया था, तो मेरे बाल अभी थोड़े गीले हैं। तो बस मैं ऐसे खुले छोड़ दूँगी, तो ये थोड़ी देर बाद सूख जाएंगे। बस अब मैं थोड़ी सी बस शायद मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी जाना है, तो मैं बस रेडी हो रही थी कि चलो थोड़ा रेडी हो लेते हैं, क्योंकि अभी हस्बैंड आएंगे तो मैं भी जाऊँगी साथ में। मेरा यही प्लान था, पर ये फिर मैं गई नहीं थी। और बस हाथ वगैरह धोने के बाद फ्रेंड मैं यहाँ पे मेरी चाय भी बन रही है, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी मखाने भी रोस्ट कर ली है अपने लिए। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और बस मैं सुबह से मेरा ब्लॉग बनना है, पर मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि मैं आप लोगों से बात कर लूँ, तो मैंने सोचा चलो अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ। और खाना वाना सब बना दिया है, टिफ़िन भी लगा के रख दिया है, और मैं बस अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए। बस वो आ जाए तो वो टिफ़िन ले जाए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, 1 बज गया है काम करते करते। अब जो सर्दियाँ आ गई हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता कब दिन निकल जाता है। और बस मैंने भी अपने लिए अभी चाय बनाई है, ये देखो। बस क्योंकि ना मैंने पूजा वगैरह करने के बाद चाय नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे खाने की ज़्यादा जल्दी पड़ रही थी। मैंने सोचा पहले खाना बना दूँ, उसके बाद मैं चाय वगैरह मैं बाद में आराम से पी लूँगी। तो बस मैंने भी चाय बना ली, अब मैं चाय पीऊँगी। बस उनका ही अश्विन का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए। और ना बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ख़राब क्या, वो उसके ना लीवर में मवाद पड़ गया है, तो एक बार तो उसे निकलवा दिया, कम से कम 250 ग्राम तक निकल गए। पर डॉक्टर ने अभी कहा है कि आधा निकला है, अभी आधा और बाकी है, तो अभी इंजेक्शन वगैरह और लगाएंगे। अगर इंजेक्शन से सूख जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर वही सर्जन पे ले जाके उसकी मवाद निकलवानी पड़ेगी। अब हमने उसे दूसरे हॉस्पिटल में कर दिया है, बच्चों वाले में, पहले हमने दूसरे में किया था। और आज तो मालूम है आज दिन फ्राइडे है, और आज तो उसे खून की ब्लड की भी कमी है ना, तो आज तो उसे ब्लड भी चढ़ रहा है। और ना डॉक्टर ने बोला, तो ना सब लोग कहने लगे कौन दे। तो उसकी मम्मी को रात से फीवर आ रहा है, तो अब देवर मेरे क्या थोड़ी कमज़ोर है, तो अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड भी ऐसी कमज़ोरी है, तो उनकी भी तबीयत सही नहीं है। वो क्या 4-5-6 दिन हो गए ना बच्चे को पेट में, तो वो परेशान सी भी हो गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े वो ही हैं घर के, तो उन्हें ज़्यादा चिंता होती है। तो बस
तो मैंने कहा मैं दे देती हूँ, नहीं है कोई तो, क्योंकि अभी गाँव से बुलाओ तो लोग वहाँ आएँगे तो 2-3 घंटे लग जाएँगे आने में। तो मैंने कहा मैं दे देती हूँ, अगर उनसे डॉक्टर से पूछ लो, अगर लेडीज़ दे दें तो मैं दे दूँगी, उसमें क्या है, मेरे ही बेटा है, जैसे मेरे बेटे हैं, जैसे वो भी मेरा बेटा ही है मेरे देवर का एक ही लड़का है और 3 लड़कियाँ हैं उसकी। और फिर ना तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, जल्दी से खाना वगैरह बना लो और मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तो मैंने जल्दी से पूजा की, मेरा आज फास्ट हुई है, शुक्रवार है आज, तो बस मैं जल्दी से पूजा वगैरह की और खाना वगैरह बनाया। तो थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड का फिर फ़ोन आ गया कि अब तुम रहने दो, तुम्हारा नहीं ले रहे हैं, तुम्हारा नहीं। और वो कि मेरी देवरानी का भाई आ गया है तो बस वही दे रहा है, तो उसके मामला मतलब लड़की का मामा दे रहा है, ठीक है कोई भी दे दो, बस बच्चे पे खून चढ़ जाए और वो ठीक हो जाए, बस यही है, कोई भी दे दो। बस अब यही है, मैं चाय वगैरह पी रही हूँ, बस मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाऊंगी कि आ जाएं, वो खाना टिफ़िन ले जाएं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 1-1:30 बज गया है, वो लोग भी भूखे होंगे अभी, मेरे हस्बैंड ने भी खाना नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया अभी। और खाना क्या है, किसी का मन भी नहीं होता खाना वगैरह खाने का, सब कुछ ऐसे ही, बस ये कि थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता है, भूखे कौन रहेगा, बस यही है। और मैं तो अभी सोच रही थी चली जाऊँ, पर मैं अभी नहीं जा रही क्योंकि ना मेरा व्रत भी है, और फिर मैं यहाँ भी अभी इस टाइम पे चली जाती हूँ ना, फिर मुझे रात में आते-आते 8-9 बज जाते हैं। तो फिर आके फिर वहाँ से खाना बनाओ, तो अब मैंने इनसे कहा कि मैं अभी सुबह नहीं जा रही हूँ और मैं बस शाम को ही जल्दी खाना बना लेंगे तो अपन जल्दी निकल जाएँगे। और मेरे हस्बैंड तो वहीं पे हैं। और क्या, अब मुझे क्या, मेरी देवरानी की भाभी आ गई है, तो मुझे अब वो क्या नाइट में वो ही रुक जाती है, तो बस मुझे इतनी अब टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई लेडीज़ साथ में हो, क्योंकि मेरी देवरानी थोड़ी गाँव से है, सीधी भी है, मतलब इतनी चंट चालाकी उसमें है नहीं है। कोई हो तो साथ रहता है, तो उसकी भाभी आ गई है, तो उसकी भाभी जैसी मैं और वो, तो अब उसकी भाभी रुक जाती है, तो मैं अपने घर पे अपना काम वगैरह खाना वगैरह बना देती हूँ। तो बस यही सब है। हाँ, तो ठीक है। और आगे का जो अगर मैं शूट करती हूँ ब्लॉग, तो मैं आपको दिखाऊँगी, और नहीं तो दिखती है।